लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं मधु आपके लिए लेकर लाइफ विद मॉस्किटोज की नवी कड़ी। वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। देखते ही देखते हम नवी कड़ी तक पहुंच गए। माफ कीजिएगा, देखते देखते नहीं, सुनते सुनते हमारा लाइफ विद मॉस्किटोज प्रोग्राम। वैसे इसी तरह दोस्तों, देखते ही देखते 7 दिन भी पंख लगाकर कब उड़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और हम अपने घर और उसके आसपास जो पानी जमा होता है उसको गिराना या सुखाना भूल जाते हैं। फिर क्या, बस मंडराने लगते हैं मच्छर ही मच्छर हर जगह। इसलिए जरूरी है कि आप सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें साफ सफाई के लिए। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं नवी कड़ी जमा पानी। रूपा, अरे मेरी टिफिन जल्दी करो, पहले ही काफी लेट हो गया हूँ इस मोबाइल के चक्कर में। थोड़ा इधर उधर भी नजर घुमा लिया कीजिए पतिदेव महोदय, बगल के टेबल पर ही तो रखा है सब कुछ। सॉरी, ठीक है तो मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। आप अभी ऑफिस? अभी ऑफिस का क्या मतलब है जोसेफ? तुम मेरे बॉस हो? नहीं सर, सॉरी सर, मेरा मतलब है कि आपको मालूम नहीं है क्या? क्या मालूम नहीं है? जरा सा लेट हो जाओ तो दरबान भी सर पर चढ़ने लगता है। क्या सर? कुछ नहीं, क्या कह रहे थे तुम? सर, आपको मालूम नहीं है क्या आज छुट्टी है? छुट्टी? बिल्कुल नहीं, कोई छुट्टी नहीं है आज। न संडे है और न कोई हॉलिडे है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। वो सब कैसे रहेगा सर, आज तो बड़े साहब ने स्पेशल छुट्टी दिया है। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम भी जाएंगे। सब लोग आज सुबह सुबह ही आए थे ना, बड़े साहब भी आए थे, अभी 10 मिनट पहले ही तो गए हैं सब लोग। अभी गए? सुबह आए थे, आज छुट्टी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सर, आपको सचमुच कुछ भी नहीं मालूम है क्या? हाँ, नहीं मालूम है। बताओ क्या बात है? सर, कल दोपहर में आपके दोस्त किशोर बाबू को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया था, वो बेहोश हो गए थे। तब मिस रोजी, डॉक्टर को फोन कीजिए, क्विक। यस सर। आप लोग इन्हें ले जाकर सोफे पर लेटाइए, भीड़ मत लगाइए, फ्रेश एयर लेने दीजिए। एंड जैसे डॉक्टर आए मुझे बुलाइए। यस डॉक्टर। सिम्टम से तो मुझे ये डेंगू लग रहा है। फाइनली टेस्ट के बाद ही क्लियर होगा। डेंगू? माय गुडनेस, बट हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ तो कोई केस ही नहीं है। वायरस कहीं से भी आ सकता है। मिस्टर किशोर टूर पर गए थे क्या? हाँ, आज सुबह ही तो लौटा है दिल्ली से। मे बी वहीं से कैरी किया हो। देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन? हाँ, अगर मिस्टर किशोर को यहाँ किसी मच्छर ने काटा होगा तो उससे आपके ऑफिस के लोगों को भी डेंगू फैलने का खतरा हो सकता है। ओह, देन कोई टीका या प्रिवेंटिव मेडिसिन? अनफॉर्चुनेटली नॉट। दुर्भाग्य से अभी तक इसके लिए कोई टीका या दवा नहीं बनी है। हम लोग लक्षणों के आधार पर दवा देते हैं, हाँ, लेकिन आप लोग चाहे तो इससे बच जरूर सकते हैं। वो कैसे? आप लोगों को अपने ऑफिस तथा सारे स्टाफ को अपने घरों में जमा साफ पानी को गिराकर सुखाना होगा। और ये ध्यान देना होगा कि घर और उसके आसपास कहीं भी 1 सप्ताह से ज्यादा दिन तक पानी जमा नहीं रहे। ओह, इट्स ओके, मैं अभी कुछ करता हूँ। और इसके बाद बॉस ने सबको चैम्बर में बुलाया, बोले कि कल सुबह सारे लोग जमा होंगे, ऑफिस और आसपास की सफाई करेंगे और इसके बाद सबको छुट्टी दे दी जाएगी ताकि आप लोग अपने अपने घर और उसके आसपास की भी सफाई कर सके। ओह, और मेरा दोस्त किशोर कहाँ है? अपने घर में। कल तो बॉस हम लोगों को लेकर उनके घर गए थे। पहले तो उनके घर का ही सफाई हुआ। आपको कोई नहीं बताया क्या? कौन बताएगा यार, मैं तो कल ऑफिस आते ही बड़े ऑफिस चला गया था, वहीं लेट हो गई तो सीधा घर चला गया। ओके चलो ठीक है जोसेफ, थैंक यू। हाँ, चलता हूँ, पहले किशोर से मिलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आ गए किशोर भाई साहब को देखकर? हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है,
लेकिन तुमको कैसे पता? मुझको सब पता है। आपके बॉस का फोन आया था। किशोर के बारे में बताने के लिए? नहीं, घर में जमा पानी की सफाई करने के लिए। बता रहे थे कि सबको छुट्टी दे दी है, साफ सफाई जरूर करा लेना। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे किसी स्टाफ को डेंगू हो। तो आपको मालूम था सब? हाँ। फिर टिफिन क्यों बनाया? आपको कहा तो था कि थोड़ा अगल बगल देख लिया करो। मतलब? टिफिन खाली है, देखो। और उसके पास ही ये पुर्जा रखा था जिस पर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप तो मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। साजिश। चलो कोई बात नहीं, छुट्टी तो मिली। साजिश नहीं, काम। और छुट्टी फिर से मोबाइल में डूबने के लिए नहीं मिली। अब चलिए, हमें भी सब जगह जमा पानी साफ करना है। ओह हाँ, सॉरी रूपा, अब जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल देखूंगा। सॉरी, चलो। सौरभ भैया तो समझ गए, आप समझे कि नहीं? मोबाइल रखिए साइड में और लग जाइए काम पे। पर काम पे लगने से पहले आइए मिल लेते हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डिप्यूटी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा से। इनसे बातचीत कर रहे हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम लाइफ विद मॉस्किटोज में आपका स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, ड्राई डे कैंपेन क्या है और इस कैंपेन को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अच्छा सवाल। बेसिकली क्या होता है कि डेंगू कंट्रोल में हम लोग कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन का कई तरह से मकसद होता है। जैसे अभी टाटा स्टील यूआईएसएल जो प्रोग्राम चलाती है, डेंगू रोको अभियान करके, हम लोग हिंदी में उसको करके डेंगू रोको अभियान। बिल्कुल। ऐसे ही इसके पहले हम ही लोग चलाते थे, उसमें ड्राई डे कैंपेन था। और ऐसे और भी कुछ नामों से इसमें कुछ कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। पर सबका मकसद वही रहता है जो इसमें है, ड्राई डे कैंपेन। पर ड्राई डे कैंपेन में कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको रिलेशन डेंगू से थोड़ा सा कनेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट इसको बोला था कि डेंगू रोको अभियान। पर जो मकसद रहता है वो ड्राई डे कैंपेन का रहता है। तो ड्राई डे कैंपेन का मकसद, जो कैंपेन रहता है, उसको इसीलिए चलाते हैं डेंगू में क्योंकि वो बहुत अनिवार्य है। अच्छा। एक्चुअल में आप कहीं भी थ्रू आउट द इंडिया देखें तो डेंगू का जो आउटब्रेक होता है और जो इसका कम्युनिकेशन होता है, जो इसका एपिडेमिसिटी जो स्ट्रांग होती है, वो होती है ड्यूरिंग द मानसून। अच्छा। तो जब पानी बरस रहा हो उस कंडीशन में ड्राई डे का कैंपेन हम लोग चलाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी को बताते हैं कि ऐसा क्यों अनिवार्य है। क्योंकि डेंगू का जो एडीज एजिप्टाई मच्छर है या एल्बोपिक्टस है, बेसिकली जो वेक्टर हैं इसके डेंगू के, वो बेसिकली क्या होते हैं, थोड़े से थोड़े पानी में, इवन एक चम्मच पानी में, एक कटोरी पानी में, कहीं 2 पत्ते पेड़ के गिरे हुए हैं, उस पेड़ के पत्ते में अगर कोई बारिश का पानी हो गया, कहीं आपके फर्श में गिरा वो में हो गया, कहीं मान ली कोई खिड़की है, खिड़की में कोई सिस्टम में कोई अगर पानी जमा, इवन कहते हैं कि पानी अगर कहीं भी 1 चम्मच भी है तो वो क्या होता है, वहां पे अंडे जो एडीज देता है वो सैंपलिंग करके देता है। तो हर पानी में थोड़े थोड़े कहीं 4 अंडे, कहीं 10 अंडे, जैसा पानी होता है उस तरह के अंडे देता है। तो क्या एक बूंद पानी में भी अंडे दे सकते हैं? एक बूंद नहीं, कम से कम कहते हैं कि एक सिक्का जो होता है हम लोग का, 1 रुपए का सिक्का है, अगर वो कहीं किसी गिलास में या कटोरी में आप रख के उतने लेयर तक आप पानी भर दें तो वो दैट इज सफिशिएंट। तो दैट इज लगभग वो वही, काफी वो दे सकते हैं। हाँ, अंडा दे सकते हैं। बेसिकली अंडा क्या देते हैं इन लोग, तो हर बर्तन में हर जगह अंडे देते हैं। और ऐसी जहाँ ह्यूमिडिटी जैसी चीजें हो या जहाँ पानी थोड़ा बहुत भी हो, और उससे थोड़ा ऊपर देते हैं। ऐसा पहले भी मैंने बताया था। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ी रहे, क्योंकि अंडा चूंकि उनका 1 साल तक जिंदा रहता है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है इस बात की कि पानी इस साल ऊपर बढ़ेगा कि अगले साल इसमें ऊपर बढ़ेगा। इसलिए पानी के ऊपर थोड़ा अंडा देते हैं, जिससे उनका चांसेस ये हो जाता है कि अगर अंडा फूटेगा तो सरवाइव जरूर होगा। इसका मतलब मानसून है, बारिश हो रही है, तभी पानी बढ़ रहा है। तो ये मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ कि आप मच्छर कितने बुद्धिमान होते हैं या उसकी टेक्नोलॉजी क्या है अंडा देने के प्रति। क्योंकि डेंगू का मच्छर डायरेक्ट पानी में ना देके पानी से थोड़ा ऊपर देता है, मतलब पानी के सतह के ऊपर थोड़ा सा जस्ट थोड़ा ऊपर देता है, जिससे कि पानी बढ़ने की वो चीजों को कर सके। अच्छा, तो इसीलिए वो ऊपर में कुछ चिपका हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसमें बारिश होगा तो जरूर कुछ पानी में वृद्धि होगी। इसका मतलब जो कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है वो उसके फेवर में है
और वो इसीलिए वो ऐसा करता है जिससे कि अधिक से अधिक मच्छर पैदा हो सके। और वो उनका अपना स्टाइल है। मच्छरों का क्या होता है, प्रोजनी, कोई भी जीव, धरती पे जो भी जीव है भगवान ने उसको शक्ति दी है कि वो उसको बढ़ा सके। अपनी कोई भी कहते हैं ना, अपनी क्या कहते हैं, संतान वृद्धि कोई भी चाहता है, तो वो चाहे मच्छर हो चाहे आदमी हो, सब में ये प्रवृत्ति होती ही है। तो उसकी वजह से उनको कुछ ऐसी चीजें जिससे कि उनके जो प्रोजनी है वो अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से ज्यादा हो। तो इसमें इसीलिए जो ड्राई डे कैंपेन चलाया जाता है कि हम लोग थोड़े से थोड़े पानी में भी, हमारा मकसद ये रहे लोगों को समझाने का कि हम क्यों ऐसा ड्राई डे कैंपेन चला रहे हैं, सूखा करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। क्योंकि थोड़ा भी पानी कोई भी कंटेनर में होगा तो वो वहाँ पे एडीज का मच्छर ब्रीड हो जाएगा। अगर कहीं बाहर से भी या कहीं अगर ट्रांसवेरिएंट ट्रांसमिशन हुआ तो उसकी वजह से जो मच्छर होगा उसमें वायरस हो सकता है। तो ये ना हो कि कहीं आपके पूरे शहर में या मोहल्ले में हर जगह डेंगू फैल जाए। तो इसलिए हम लोग ये कैंपेन है, यही मकसद है ड्राई डे कैंपेन। अच्छा, अमूमन डॉक्टर साहब घरों में देखा जाता है कि लोग कूलर से पानी मग से निकाल देते हैं और बाद में उसे बंद करके रख देते हैं, जिससे कि पूरी तरह से नहीं सूख पाता। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सब ड्राई डे कैंपेन का ही पार्ट है, या डेंगू रोको अभियान का क्या कहते हैं पार्ट है। उसमें हमेशा हम लोग बताते हैं, पिछले भी अगर कहीं सवाल किया होगा तो उसमें भी बताया होगा कि बकायदा उसमें कपड़ा, जैसे फर्श पे पोछा लगाते हैं वैसे कपड़ा डाल के कूलर के अंदर पूरा उसको सुखा के पोंछ देना चाहिए। तो पूरा ड्राई होने दें, क्योंकि अगर अंडा रैप्चर हो चुका है, लार्वा तो आप सब मार दिया, लेकिन अंडा भी कोई ऐसा रप्चर तो वो भी खत्म हो जाए। अच्छा। और उस समय अगर उसे कहीं धूप दिखा दिया आपने तो समझिए 100% वो प्रोक्योर हो गया, या एक तरह से पूरा सिक्योर हो गया आपका। मतलब सनलाइट दिखा दे, धूप में रख दे तो पूरी तरह से ये सुरक्षित हो जाएगा और खतरा नहीं रहेगा। हाँ, कई बार ऑप्शन रहता है आपके पास, अगर पोर्टेबल है, नहीं ऑप्शन है तो फिर आपको अच्छे से उसे पोंछ के सफाई कर देना है। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये लीजिए, हमें तो सिर्फ एक ही ड्राई डे पता था, यहाँ तो दूसरा भी है, ड्राई डे कैंपेन फॉर मच्छर्स। दोस्तों, लाइफ विद मॉस्किटोज प्रोग्राम सुनने वाले श्रोताओं से हमें मिल रही हैं ढेर सारी प्रतिक्रियाएं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, हम उसे अपने कार्यक्रम में समय समय पर शामिल करते रहेंगे। तो फटाफट हमारा मेल आईडी नोट कीजिए। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। अब मुझे इजाजत दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए। Till then, be aware and take care. नमस्कार। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स का। जानते हैं जी, आज टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने बड़े काम की बातें बताई। क्या कहा उन्होंने? डेंगू के मच्छर घरों में ही जमा पानी में पनपते हैं। ये एक चम्मच पानी में भी अंडा दे सकते हैं और एक जगह नहीं, कई जगहों पर घूम घूम कर देते हैं। इनके शरीर पर काले सफेद रंग के चित्ते दिखाई देते हैं। अच्छा। और सुनो, ये दिन के समय ही काटते हैं और सीधे सीधे ना आकर जिगजैग करके सामने आते हैं। और ये घर में बेकार पड़े बर्तनों में, पर्दे के पीछे इत्यादि जगहों में रहते हैं। और 8 दिन में अंडे से मच्छर बाहर निकल आता है। इसलिए अब हम भी सप्ताह में एक दिन 10 मिनट का समय निकालकर जमे हुए पानी को साफ करेंगे। बिल्कुल, और इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी, जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स।